विरार की बोलिंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत महावीर गार्डन इमारत में जबरन फ्लैट पर कब्जा करने का गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने बिल्डर भरत कोठारी और उनके बेटे प्रतीक कोठारी के खिलाफ ट्रेस पास का मामला दर्ज किया है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पीड़ित मनोहर शर्मा और उनके भाई मयूष शर्मा के अनुसार उन्होंने वर्ष 2015 में बिल्डर से रजिस्टर एग्रीमेंट के आधार पर एक ही इमारत में 3 फ्लैट खरीदे थे। वर्ष 2018 में तीनों फ्लैट किराए पर दे दिए गए, लेकिन इमारत में ओसी, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और स्वतंत्र बिजली मीटर उपलब्ध न होने के कारण किराएदारों ने फ्लैट खाली कर दिए। पीड़ितों का आरोप है कि 2024 में जब वे अपने फ्लैट देखने पहुंचे तब उन्हें पता चला कि 3 में से 2 फ्लैटों के ताले बदल दिए गए हैं, जबकि तीसरे फ्लैट को बिल्डर के बेटे प्रतीक कोठारी ने भारी डिपॉजिट पर किसी अज्ञात व्यक्ति को किराए पर दे दिया था। इसके बाद शर्मा परिवार ने बोलिंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोप है कि शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। न्याय के लिए पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री समेत विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई। कई स्तरों पर शिकायत और दबाव के बाद 16 महीने बीत जाने के बाद 30 जनवरी 2026 को पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी बिल्डर के खिलाफ ट्रेस पास का मामला दर्ज किया। पीड़ित शर्मा परिवार ने शासन और प्रशासन से निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की है। साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर उन्हें न्याय दिलाने की अपील की है। इस मामले ने एक बार फिर बिल्डरों द्वारा फ्लैट कब्जाने और आम नागरिकों को न्याय न मिलने में हो रही देरी पर गंभीरता से सवाल खड़े कर दिए हैं। बात करेंगे वसई विरार की, और वसई विरार में एक बिल्डर है भरत कोठारी और उनके बेटे प्रतीक कोठारी पर हमारे साथ में मनोहर शर्मा है, जिन्होंने एफआईआर किया हुआ है। पूरा मामला क्या है, इस मामले में बात करेंगे हमारे साथ मनोहर शर्मा जी से। मनोहर जी, आखिर क्या हुआ कि आपको बिल्डर के ऊपर एफआईआर करना पड़ा? साहब, मैंने 2015 में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से विरार में ग्लोबल सिटी में महावीर गार्डन में महावीर डेवलपर से 3 फ्लैट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से लिए। 203, 502 और 1002। और उसके बाद 2018 में बिल्डर ने मेरे को पोजीशन दिया और तीनों फ्लैटों को मैंने लिव इन लाइसेंस पे दिए। और उसके बाद जब मेरे को लिव इन लाइसेंस देने के बाद मालूम पड़ता है, लिव इन लाइसेंस पे किसको किराए पे दिया आपने? क्या किराए पे दिया? लिव इन लाइसेंस पे 3 भाड़ोती को अलग अलग तीनों फ्लैट किराए पे दिया। और उसके बाद मेरे को मालूम पड़ता है कि मेरे किराएदार से मेरे को मालूम पड़ता है कि उसमें स्वतंत्र मीटर नहीं है। उन्होंने सब मीटर से लगा के पेमेंट की वसूली कर रहे थे, जिससे कि वो भाड़ोती को जैसे तैसे 11 महीने चलाया। उसके बाद वो भाड़ोती खाली करके चले गए। अच्छा, ये बोलना है कि आपके नाम पे मीटर ही नहीं था, आपको पोजीशन दे दिया गया? हाँ, मेरे को ये बोला कि आपका फ्लैट कंप्लीट रेडी है, आप आइए और पोजीशन लीजिए। और हमको पोजीशन दिया गया और उसी हिसाब से बिल्डर की सहमति से मैंने तीनों फ्लैट लिव इन लाइसेंस पे दिए। ओके, अच्छा, ये पोजीशन लेटर दिया था आपको? क्या किया था उसने? पोजीशन लेटर के लिए जब भी उन्होंने बोला कि हमने पोजीशन लेटर की सबसे पहले डिमांड की थी, तो उन्होंने बोला एक बार आप भाड़े पे दीजिए, हम पोजीशन लेटर तैयार करते हैं। और हम गए फिर मांगने के लिए, तो बोलते हैं मतलब टामल टोल करने लगे कि कल आओ, परसों आओ। और फिर बाद में बोलने लगे कि हमारा अभी ओसी का प्रोसेस चालू है, जैसे होता है हम आपको पोजीशन लेटर भी दे देंगे। ऐसा क्यों किया बिल्डर ने आखिर आपके साथ? मेरे को ऐसा लगता है कि सर, वो जब बार बार ओसी की और प्रोसेस, शायद उनसे ओसी नहीं हो रहा था। वीवीएमसी में कुछ उन्होंने कुछ गवर्नमेंट के रूल फॉलो नहीं किए थे, जिस हिसाब से वीवीएमसी उनको पोजीशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था। तो उस वजह से वो हमको आगे से आगे कर रहे थे। ओके, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद का क्या है? उसके बाद फिर ये तीनों भाड़ोती, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का अवैध वसूली कर रहे थे, तो तीनों भाड़ोती खाली करके चले गए। तब से हम फ्लैट भाड़े पे दे नहीं पा रहे, क्योंकि वो है नहीं। और जब भी हम उनको जाके बोलते हैं कि अभी क्या होने वाला है, ये सब चीजें कभी होने वाली फॉर्मेलिटी गवर्नमेंट की, तो बोलते हैं 6 महीने बाद ये हो जाएगा। अभी हमने अप्लाई किया, अभी लास्ट बोल रहे हैं कि वीवीएमसी के बाद हो जाएगा। अभी कब से लटका ही रहे ये। फिर हाँ, फिर उसके बाद क्या किया आपने? फिर जब फ्लैट बंद पड़े थे, तो मेरे को किसी मतलब मेरे पड़ोसियों का फोन आया था कि आपका फ्लैट पे कोई रह रहा है। तो मैं गया चेक करने के लिए कि 2 घर के ताले चेंज हो चुके हैं और एक फ्लैट पे कोई दूसरा रहने को आया है। तो प्रतीक कोठारी का नाम बताया उन्होंने। तो मैं पुलिस चौकी में गया और मैंने पुलिस चौकी में एप्लीकेशन दायर की कि मेरे घर पे किसी ने, प्रतीक कोठारी ने, प्रतीक कोठारी के नाम से ही किया कि मेरे घर के ताले तोड़ दिए हैं और उसने हैवी डिपॉजिट पे दे दिया है। तो पुलिस ने उसमें जांच शुरू की, प्रारंभिक जांच शुरू की और उसको बुलाया। और सब जांच करने के बाद फिर उन्होंने ऑफिसर पीआई, ये जो ऑफिसर अपॉइंट किया और उन्होंने मेरे को स्टेटमेंट के लिए भी बुलाया। बुलाने के बाद मेरे घर पे एक लेटर आया कि ये आपका सिविल मैटर होने की वजह से हम इसको क्लोज करते हैं। ओके,
यानी कि आपके घर में कोई ताला मार देता है बिना आपकी इजाजत के और कोई किसी को भी रेंट पे दे देता है, तो ये सिविल मैटर में हो गया, ऐसा बताया पुलिस ने। उन्होंने मेरे पास जो लेटर आया उनमें बोला कि आपका मैटर सिविल है और सिविल में चल रहा है, इसलिए हम इसको क्लोज करते हैं। तो उसके फिर अचानक अब 2026 में कैसे बिल्डर के ऊपर एफआईआर हो गया? आपने क्या पुलिस को मैनेज वगैरह किया क्या आपने? साहब जब मैंने मेरे वकील के पास गया कि मैंने पूछा कि भाई मेरा ऐसा ऐसा लेटर आया है, तो वकील ने बोला कि ये आपका ताला तोड़ना एक क्रिमिनल मैटर है और ये मैटर क्रिमिनल में चलेगा ही चलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मैं क्या करूं, तो मेरे को लगा कि मेरे को डीसीपी सर को, सीपी सर को, इन सबको मैंने मेल के माध्यम से, इवन सीएम साहब को भी मैंने मेल के माध्यम से मेल किया था कि ये मैटर सिविल नहीं है, ये क्रिमिनल मैटर है। अगर सिविल मैटर होता है तो भी सिविल भी चलता है और ये क्रिमिनल भी साथ साथ चल सकता है। ऐसे मैंने उनको निवेदन किया। तो फिर बाद में 1 महीने के बाद पुलिस चौकी से मेरे को वापस फोन आया कि आपका वापस ये ओपन किया है और नए ऑफिसर अपॉइंट किए। ओके, अच्छा ये अब मामला अभी कभी दर्ज हुआ ये आपका, ये बताइए। ये 30 जनवरी 2026 को एफआईआर हुई है बिल्डर और बिल्डर के लड़के के खिलाफ। बिल्डर भरत मोहनलाल कोठारी और उनका लड़का प्रतीक भरत कोठारी के खिलाफ। क्या क्या मामला क्या डाला है इसके अंदर में? सर जहां मेरे को धाराओं का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन इसमें ये बीएनएस 2023 329/4 और बीएनएस 2023 3/5 के अंडर में उन्होंने ये मैं मेरे कैमरामैन को दिखाइए। ये एक एफआईआर है और इसका बैक साइड का पेज दिखाइए जिसमें आरोपी का नाम हो। ये आपको इसमें नाम दिख रहा होगा, भरत कोठारी और प्रतीक कोठारी, और ये पेशे से एक बिल्डर हैं। और ये भाई साहब का बोलना है, जो शर्मा जी हैं यहाँ पर, मनोहर शर्मा, ये और इनके भाई ने 3 फ्लैट 2015 में यानी कि विरार में खरीदा, महावीर गार्डन जो इमारत है उसके अंतर्गत में, और 2018 में इन्हें पोजीशन दिया गया, वो भी अधिकृत तौर पे, यानी कि विदाउट ओसी इनको पोजीशन दिया गया। और उस दरमियान जब ये उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं, फिर पता चलता है कि ओसी नहीं है। ओसी ना होने के कारण जो बिजली का जो बिल था स्वतंत्र रूप से इनके नाम पे नहीं था और सब मीटर के तौर पे बिजली देना पड़ता था। इसके लिए किराएदार छोड़ करके भाग गए। लगातार ये बिल्डर से, आप बिल्डर से गुहार लगाते रहे ना कि ओसी का मुझे ये दे दो। मैंने भाड़े पे दिया, बिल्डर ने मेरे को बोला आपका फ्लैट रेडी है, आप आ जाइए और आप रेंट पे दे सकते हैं। तो तीनों फ्लैट को क्योंकि मैंने बार बार गुहार लगाई थी पहले कि मेरा फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, कि 2015 की रजिस्ट्री है, कब पोजीशन दोगे, कि मेरे को नुकसान हो रहा है। तो फिर उन्होंने सर्टिफिकेट कब देने के लिए कहा? ऑक्यूपेशन जब मैंने ये रेंट पे दे दिया तो मैं गया, तो पहले तो बोल रहे हैं कि आप 3 दिन बाद आओ, 4 दिन बाद आओ, ऐसे बोला। फिर बाद में बोलता है कि हमारा थोड़ा लीगल वीवीएमसी से थोड़ा लीगल डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको ओसी लाके दे देंगे, ये सॉरी पोजीशन लेटर लाके दे देंगे। ये पोजीशन लेटर के पीछे पड़े रहे, समय बीतता गया, करीब 2024 आ गया। 2024 में जब ये अपने घर फिर जाते हैं, जो इन्हें पोजीशन मिला था उसमें ताला तोड़ करके किसी और ने कब्जा कर लिया था, यानी कि 2 फ्लैट में अलग ताले लग चुके थे। एक फ्लैट को इन्होंने खुला पाया, तो जब वहां पे जाकर के इन्होंने पता किया तो उस व्यक्ति ने बताया कि ये प्रतीक कोठारी ने इन्हें हैवी डिपॉजिट पे दिया है। ऐसा ही है ना सब? जी सर, जी सर। ओके, तो वो उस व्यक्ति ने कोई एग्रीमेंट वगैरह दिखाया आपको? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बिल्डर तो भरत कोठारी है और प्रतीक कोठारी का तो कुछ बिल्डिंग से लेना देना नहीं है, जहां तक मैं जानता हूँ। और फिर भी जब मैंने उनको बोला कि प्रतीक कोठारी कैसे दे सकता है, मेरे को एग्रीमेंट बताइए आप, तो उसने बोला कि मेरे पास, मेरे हस्बैंड के पास एग्रीमेंट अभी मेरे पास नहीं है, और ऐसे करके ना नुकुर करके मेरे को एग्रीमेंट नहीं बताया। हाँ, देखिए ये पूरा ये मामला होता है, कोई कब्जा कर लेता है और इन्होंने डायरेक्टली सब पैसे देकर के खरीदे, उसकी बकायदा उसे रजिस्टर्ड कराया, सारी चीजें हुई। लेकिन एक ट्रेस पास होता है, यानी कि ट्रेस अवैध रूप से किसी के घर में प्रवेश करना, ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है जिसके अंदर मामला दर्ज किया जाता है ट्रेस पास का। लेकिन 2024 में जब ये बिल्डर के पास गए, बिल्डर के अगेंस्ट में पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने इसे सिविल मैटर करार दिया और इस मामले को खारिज कर दिया। जब इन्होंने शासन प्रशासन के आला अधिकारियों से इस बात की गुहार लगाई कि कहीं ना कहीं क्रिमिनल मैटर है, इस पे मामला दर्ज होना चाहिए, तो अब 30 जनवरी 2026 को जाकर के ये मामला दर्ज होता है। यानी कि 15-16 महीने बीत जाने के बाद विक्टिम का संज्ञान लिया जाता है, फिर उसके बाद मामला दर्ज होता है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि बिल्डर क्या अपनी मनमानी करते रहेंगे? हालांकि मैंने अभी फोन किया था बिल्डर कोठारी को,
उन्होंने फोन नहीं रिसीव किया। उनकी भी प्रतिक्रिया के तौर पे जिस तरीके से होता है कि एक पक्ष के साथ में दूसरे पक्ष की भी प्रतिक्रिया लेनी जरूरी होती है, मैंने उनको फोन भी किया लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उनको मैंने टेक्स्ट मैसेज भी किया है, उन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया है। और ऐसे में शर्मा का जो आरोप है कहीं ना कहीं ये संगीन आरोप है, इस पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। और इसी तरीके से कई और बिल्डर है जिन्होंने कई लोगों को ठगा है। मैं खास तौर पे भरत कोठारी की बात नहीं कर रहा हूं, कई ऐसे मामले हमारे पास में आते हैं, चाहे चाल से जुड़ा हो चाहे बिल्डर से जुड़ा हो, लेकिन इन सभी मामलों में पुलिस कहीं ना कहीं इसे दरकिनार यानी कि अनदेखा करती है। और अनदेखा करने का उद्देश्य आपको समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूं, लेकिन खुले तौर पे बोल नहीं सकता क्योंकि इसकी आजादी कोई किसी को नहीं देता है। लेकिन संदेह के नजरिए से लोग देखने को कहीं ना कहीं तैयार बैठे होते हैं। हालांकि इस सभी मामलों में अब एफआईआर हो गया है लेकिन आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं है ना? हाँ, जहाँ तक मेरे को मालूम है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अभी मैं वापस जाके कंफर्म करूंगा क्या हो रहा है वापस पुलिस अच्छा, चौकी जाके। प्रशासन से आप क्या मांग करते, क्या अपेक्षा रखते हैं आप? मैं प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार से यही निवेदन करता हूं कि मेरे इस जो भी मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसमें शामिल लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी पूरी सिस्टमेटिक तरीके से जांच की जाए और उस जांच के अनुसार जो जो उन्होंने जो अन्याय किया है मेरे साथ, जो जो गलतियां की है उसके हिसाब से, उसी धाराओं के हिसाब से उन पे एक्शन होना चाहिए। उस पर एक्शन होना चाहिए जी। अच्छा, ये मानते हैं आपके साथ क्या चीटिंग भी हुई है, क्या ऐसा लगता है आपको? साहब, मैं आपको जैसे कि पहले बोला था कि जैसे कि अभी मेरे जो जो हमारा बिल्डर है वो भरत मोहन लाल कोठारी है और जहां तक मेरे को मालूम है उसका लड़का न तो बिल्डर है और न ही सोसाइटी में कोई चेयरमैन है, न कोई सेक्रेटरी है। तो वो तो किसी भी बेस पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। कब्जा करने के पीछे का उद्देश्य क्या है इनका, क्यों कब्जा कर ले रहे हैं? सर, मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि पूरे पैसे नहीं दिए आपने? मेरा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट में पूरे पैसे मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद मैंने उनको मेरे से जो भी चार्ज मांगा वो मैंने उनको दिया है कंप्लीट। और उसके बाद मैंने सोसाइटी चार्ज के भी चार्जेस दिए? सोसाइटी चार्ज भी दिया है मैंने। सोसाइटी चार्ज भी दिया? जी। सारी चीजें देने के बाद इस तरीके से कहते कानून के ऊपर एक भरोसा होता है। जब भी कोई मामला नहीं निपटता तो सिविल हर व्यक्ति बोलता है कि हम चलते हैं कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में आपको दिखाएंगे। हालांकि कोर्ट के पास में भी ये मामला कहीं ना कहीं अब पहुंचता नजर आ रहा है। इस मामले में एफआईआर हो चुका है। पुलिस इस मामले की, मुझे जहां तक जानकारी है, कि इसकी गहन जांच कर रही होगी। हालांकि आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन इस तरीके की धोखाधड़ी के कई और भी मामले सामने आए हैं और कई मामले ऐसे हैं जिस पर पुलिस ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। ये वीडियो बनाने का मेरा मात्र एक उद्देश्य है कि ऐसे कई सारे लोग होंगे शर्मा जैसे कि जो अब भी न्याय की गुहार लगाते बैठे हैं और उन्हें न्याय नहीं मिला है। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से और भी खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।